तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपको भी जल्द रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इस मुल्क के गरीब आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? क्योंकि पिछले 8 माह में मईशत मजीद नीचे से नीचे जा चुकी है, गरीब मजीद गरीब हो चुके हैं। और जो डॉलर है वो वैसे हमसे मेंटेन नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से काफ़ी मुल्क में महंगाई हुई है। तो इस महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहूँगी कि जो पाकिस्तान में पैसा बहुत है, लेकिन पाकिस्तान फील नहीं कराता। इमरान ने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। इनका सबसे बड़ा चैलेंज और वादा महंगाई की चक्की में पिसते लोगों को रिलीफ देना था, लेकिन ये सब अपने अपने रिलीफ के चक्कर में मसरूफ हो गए। तो आवाम को रिलीफ मिले ना मिले, हमारे हुक्मरानों को धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है। और तो इससे ज्यादा जो है यानी मुल्क की तबाही और क्या हो सकती है? ये करने वाले जो है ये मुल्क की तबाही कर रहे हैं। क्यों उसने एटम बम एटॉमिक ताकत बनाई, वो भी हम अनकरीब इंशाल्लाह आप देख लें, IMF किताबें जो है वो भी हम बेचेंगे क्योंकि हमारे पास अब बेचने के लिए कोई और चीज नहीं है सिवाय एटम बम के। वो तो हम कह रहे हैं ना, अमेरिका वाली वो ले लो वगैरह वगैरह प्राइवेटाइजेशन में। अब आखिरी ये कील ठोके के भुट्टो की बाकी कफन में ही है, जुल्म की रियासतें नहीं चला करती हैं। और जो डॉलर है वो वैसे हमसे मेंटेन नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से काफ़ी मुल्क में महंगाई हुई है। तो इस महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहूँगी कि जो पाकिस्तान में पैसा बहुत है, लेकिन पाकिस्तान फील नहीं कराता। इमरान खान जो है ना, मतलब अब उनको कहना तो नहीं चाहिए, मुझसे बड़े हैं, ठीक है, उनको चाहिए कि थोड़ा बहुत पैसा जो है निकाल ले। सर्दी आ रही है, निकाल ले पैसा, सबको देना चाहिए। और पाकिस्तान के पास ये नहीं कहते कि पैसा नहीं है, जितना पाकिस्तान में पैसा ना उतना किसी भी कंट्री में पैसा नहीं होगा। सही हो गया, मतलब पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लेशन चल रहा है। अगर पैसा ज़्यादा हो जिस मुल्क के अंदर, वहाँ पे इन्फ्लेशन होता है, ठीक हो गया। और प्राइसेस चीज़ों की देखी जाए तो काफ़ी महंगी नज़र आती हैं आम लोगों को। तो इन प्राइसेस को डाउन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्योंकि इंडिया की बात करें तो वहाँ पे चीपर है, बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं। हाँ, वहाँ पे बहुत, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा महंगाई नहीं है। लेकिन अब जब मैंने इंडिया के भी इंटरव्यू सुने ना, तो मैंने भारती का देखा था, वो कहती थी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब हर जगह में सुनते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, खाली पाकिस्तान में नहीं, हर कंट्री में हो। सही हो गया। तो क्या मैसेज देना चाहती हैं आप हमारे हुक्मरानों को कि जो मुल्क है वहाँ से महंगाई ख़त्म करके हमारा जो पैसा है उसको जो पैसा है उसकी वैल्यू को बढ़ाएं? मैं ये कहूँगी कि महंगाई कम हो जाए, हर कंट्री में हो जाए, क्योंकि कोई लोग नहीं होते कि कोई अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं कहूँगी कि सारे मुल्कों में से महंगाई बिल्कुल प्रॉपरली कम हो जाए, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी, उनका भी जो शौक़ है वो भी सारे पूरे हो जाए। सही हो गया। ये चल क्या रहा है और लोग क्या क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सीनियर एडवोकेट और बहुत सीनियर पॉलिटिशियन लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने ये कहा है कि हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। वो एक जगह पर गुफ्तगू फरमा रहे थे जिसमें लतीफ़ खोसा ने ये कहा कि बेचेंगे क्योंकि अब हमारे पास कुछ बेचने को नहीं रहा, तो अब हम अपना एटम बम भी बेचेंगे। ये उनका कहना था। उन्होंने और भी बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जो सुनने के काबिल हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी बातें सुन लेनी चाहिए, शायद इसी की वजह से हम थोड़े से सही हो जाएं। इससे पहले कि मैं आपको उनकी कुछ बातें सुनवाऊँ, और भी जो लोग बातें कर रहे हैं उसके पर भी बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या बातें की जा रही हैं। पहले तो इमरान खान ने ये जो कहा है इस पे बात की लेते हैं। खान साहब ने ये फरमाया है एक इंटरव्यू के दौरान, मेरा ख्याल है कि हबीब अकरम साहब को वो इंटरव्यू दे रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में 28 ईयर्स से कम उम्र के लोग 66% से ज़्यादा हैं। 28 साल से कम उम्र लोग हैं, 66% लोग ऐसे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर है, इनको गन दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर। यानी पाकिस्तान की वो यूथ जो कि 66% से ज़्यादा है, यानी कि 28 साल से कम उम्र लोग हैं, और उनको ये गन दिखाया जा रहा है। तो इससे ज़्यादा जो है यानी मुल्क की तबाही और क्या हो सकती है? ये करने वाले जो है ये मुल्क की तबाही कर रहे हैं। इनका सबसे बड़ा चैलेंज और वादा महंगाई की चक्की में पिसते लोगों को रिलीफ देना था, लेकिन ये सब अपने अपने रिलीफ के चक्कर में मसरूफ हो गए। तो आवाम को रिलीफ मिले ना मिले, हमारे हुक्मरानों को धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है, और आवाम आज तक रिलीफ का इंतजार ही कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जब हलफ लिया था तो याद है ना कि उन पे उस वक्त फर्द जुर्म आयद होने वाली थी, लेकिन वो वजीर आजम बन गए तो फर्द जुर्म टल गई। अदालत ने उनको बरी कर दिया, नैब कानून में तरमीम की तो उनके खिलाफ नैब के सारे केसेस, सारी इंक्वायरियां बंद हो गईं। तो वजीर आजम साहब, आपको तो रिलीफ मिल गया, अब इस गरीब अवाम को रिलीफ कब देंगे? जरदारी साहब पर भी करप्शन के इल्जामात और मुकदमात थे। जब से इक्तिदार में आए सब मुकदमे और तफ्तीशें माजी का किस्सा बन गई। तो जरदारी साहब, आपको भी रिलीफ मिल गया। क्या आप बता सकते हैं कि इस गरीब अवाम को रिलीफ कब देंगे? इसहाक डार जब मुल्क से बाहर थे तो मफरूर भी थे और इश्तहारी भी थे।
मिफ्ता इस्माइल की नाकामी का ऐलान करके जब इसहाक डार को लाया गया तो वो जेल के बजाय काबीना के रुकन बन गए। फिर देखते ही देखते उनके मुकदमात ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। तो इसहाक डार साहब, आपको तो रिलीफ मिल गया ना, लेकिन जिस आवाम को रिलीफ देने के लिए आपको खास तौर पे लाया गया था, उस गरीब आवाम को रिलीफ कब देंगे? अच्छा, हुकूमत बदली तो मरियम नवाज के भी दिन बदल गए। उन पर करप्शन का मुकदमा खत्म हो गया और वो करप्शन इल्जामात से बरी हो गई। 1.5 माह पहले वो पाकिस्तान छोड़ के लंदन जा चुकी हैं। तो मरियम नवाज साहिबा, आपको तो रिलीफ मिल गया, आप लोग इस अवाम को रिलीफ कब देंगे? अब बचे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। रास्ते के तमाम कांटे दूर हो चुके हैं, तो हो सकता है कि अब पाकिस्तान वापस आने का सोच रहे हों या तैयारी कर रहे हों, क्योंकि मरियम नवाज की बरियत के बाद अब मियां साहब भी सादिक और अमीन करार दिए जाने की कोशिशों में मसरूफ हैं और उम्मीद है, बल्कि उन्हें तो यकीन होगा कि जल्द उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपको भी जल्द रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन इस मुल्क के गरीब आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? क्योंकि पिछले 8 माह में मईशत मजीद नीचे से नीचे जा चुकी है, गरीब मजीद गरीब हो चुके हैं और जिस स्पीड से पीछे जा रहे हैं। कल एक एंकर ने बड़ी अच्छी बात की कि जिस स्पीड से हम पीछे जा रहे हैं, शायद हम 16 दिसंबर 2023 तक एज अ कंट्री, एज अ नेशन, वी विल बी ऑन द मैप। और व्हाट इज आवर फ्यूचर? तो ये, लेकिन ये कि दुख के साथ ये कहूंगा कि किसी पाकिस्तानी को कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई रेट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। आज अगर देखा जाए एज एन इन्वेस्टर, एज अ फॉरेन इन्वेस्टर या कोई भी पाकिस्तान मैं जाना चाहता हूं, मैं किसके साथ डील करूंगा? किस मिनिस्ट्री के साथ डील करूंगा? मुझे क्यों न्यूट्रल्स को अपनी रियासत से ऊपर ले जाते हैं? ये अजीब है हमारे सियासतदान, मुझे तो समझ नहीं आती है। कभी अपनी दाढ़ी न्यूट्रल्स के हाथ में दे देते हैं, कभी ये अदालत की जो है उसमें छुपते हैं, उसके असर से जो है इक़्तिदार में आते हैं या इक़्तिदार से निकलवाते हैं किसी को। ये क्या मजाक बना हुआ है? हमारे मुल्क की रियासत के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है? जो मुल्क मेहनत करते हैं वो ही मुल्क आगे जाते हैं, और जिनकी खास तौर पे गवर्नमेंट मेहनत करती है, साथ गवर्नमेंट जो है वो अपनी उन लोगों को ज़्यादा सहूलत देती है, वो जो कुछ करके दिखाते हैं वो लोग आगे जाते हैं। अगर